चढ़ाई रे मेरा श्याम दीवाना। राधा कृष्ण की झूलन लीला भी बहुत प्यारी है। इसीलिए राधा रानी ने कहा, जब मैं गई थी झूला झूलन, 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 झूला झूलन झूला झूलन, झूला झूलन झूला झूलन, झूला झूलन झूला झूलन, झूला झूलन झूला झूलन, ऊंची पींग चढ़ाई रे मेरा श्याम दीवाना, 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 ऊंची पींग चढ़ाई रे मेरा श्याम दीवाना। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, 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 सखिया नाचती आई रे मेरा श्याम दीवाना, सखिया नाचती आई रे मेरा श्याम दीवाना, राधा नाचती आई रे मेरा श्याम दीवाना, राधा नाचती आई रे मेरा श्याम दीवाना। जय हो। बोले बांकी हरि लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, जय हो जय हो जय हो। जब मैं गई थी होली खेलन, जब मैं गई थी होली खेलन, बोलो होली के रसिया की, जय हो। जब मैं गई थी होली खेलन, जब मैं गई थी होली खेलन, होली खेलन होली खेलन, होली खेलन होली खेलन, होली खेलन होली खेलन, होली खेलन होली खेलन, भाई जब मैं गई थी होली खेलन, जब मैं गई थी होली खेलन, हर पिचकारी मारी रे मेरा श्याम दीवाना, 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 श्याम दीवाना हुआ मन मस्ताना, 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 सखियां नाचती आई रे मेरा श्याम दीवाना, 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 श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, 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 ओए राधा नाचती आई रे मेरा श्याम दीवाना, राधा नाचती आई रे मेरा श्याम दीवाना, सखियां नाचती आई रे मेरा श्याम दीवाना, सखियां नाचती आई रे मेरा
बोलवा के बिहारी लाल की जय। बांसुरी की धुन सुनकर सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। यमुना के तट पर गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास बंसीवट है, जहां खड़े होकर कदम के पेड़ के नीचे कन्हैया ने बांसुरी बजाई। पहले तो परीक्षा ली भगवान ने कि इस रात्रि के समय तुम यहां पर क्यों आई। बोले कन्हैया आपने ही तो बुलाया है, तुम्हारे पति तुम्हारे घर में हैं। अच्छा, परिवार वालों पर ऐसी माया से मोहित कर दिया था भगवान ने उनको, किसी के पति को कुछ नहीं पता चला कि ये घर छोड़कर जा रही है या बच्चों को छोड़कर जा रही है। और किसी को पता लगा तो पूछा क्यों जा रही है। बोले मां हम तो अपने परम पति के पास जा रही हैं। किसके पास? जो सबका पति है। गोपी का अर्थ क्या है? और रास का क्या अर्थ है? जो अपनी एक एक इंद्रिय से श्री कृष्ण के प्रेम का रस पिए, पान करे रस का पान, उसका नाम है गोपी। गोपी कोई मेल फीमेल नहीं है, चाहे वो मेल भी बैठे हो फीमेल बैठे हो। अगर आप भगवान के प्रेम का रस पीते हैं एक एक इंद्रिय से, कानों से, आंखों से, जीभ से, शरीर के हर अंग से, प्लीज आप बैठ जाइए। क्या नाम है इनका? राजकुमार जी, प्लीज बैठ जाइए। कथा में नहीं ऐसे होना, सब डिस्टर्ब होते हैं। बैठ जाइए आप। जो एक एक इंद्रिय से भगवान की कथा का रसपान करे, भगवान के नाम का रसपान करे, तो समझना वो वास्तव में गोपी है। तो भगवान ने बहुत परीक्षा ली, अपने पति के पास वापस जाओ। भगवान गोपियों ने कहा आप ही हमारे परम पति हैं। परीक्षा में जो सफल हुई, भगवान ने रासलीला शुरू की। अब रासलीला जब भगवान कर रहे थे तो हर गोपी को ऐसा लगा कि कृष्ण मेरे साथ है। जितनी गोपियां थी उतने रूप तो भगवान ने बनाए, पर वो गोपी थोड़ा मन में उसके अहंकार आ गया कि केवल कृष्ण मेरे साथ है और मेरे से अधिक प्यार करते हैं। बेशक ये सात्विक एक अहंकार था, सतोगुणी है। बांट दो, एक इधर भी देना। ये सात्विक अहंकार था, पर भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, अहम भाव आ गया। हम ही, हर गोपी कहती मैं ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय हूं। तो भगवान ने सोचा ये मुझे छोड़कर कुछ और बात सोचने लग गई हैं, अब यहां रहना मेरा ठीक नहीं। कन्हैया रास रचाते रचाते, जैसे अभी रास थोड़ा सा ये हो रहा था, और मानो बीच में कन्हैया अंतर ध्यान हो जाए तो क्या होगा। रास करते करते भगवान ने देखा गोपियों में अहम भाव आया, तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय उस रास मंडल में से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को साथ लेकर चल पड़े। चलते चलते थोड़ी दूर राधा रानी पहुंची। राधा रानी को भी थोड़ा सा मान हो गया। गोपियों को हुआ अभिमान और राधा रानी को हुआ मान। किस बात का मान? कि देखो सबको छोड़कर कन्हैया मुझे लेकर आए हैं। तो मान हो गया तो कहने लगी कि मैं बहुत थक चुकी हूं कन्हैया, अब मुझसे चला नहीं जाता, आप मुझे अपने कंधे पर या पीठ पर बिठा कर ले चलिए।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा राधा को भी मान हो गया है, तो वहां भी भगवान ने लीला रची। एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ था, ऊंचा टीला, बोले इस पर चढ़ जाओ और मैं झुकूंगा, मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा, नंगे पांव तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। बड़े छलिया हैं। राधा रानी ऐसे ऊंचे शिला पर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण आए, जैसे झुकने लगे, राधा रानी उन पर बैठने की कोशिश करने लगी, तो उसी समय कन्हैया नीचे से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ी और देखा कन्हैया मेरे आसपास है ही नहीं, कृष्ण कहां गए। इधर गोपियां व्याकुल हो गई। जिस कृष्ण को पाने के लिए हमने कात्यायनी माता की घोर आराधना की, जिन्होंने अपनी बांसुरी बजाकर हमारा नाम लिया और जिनके लिए हम अपना घर बार छोड़कर आए हैं, आज वो कृष्ण में छोड़कर कहां चले गए। गोपियां वीरे अग्नि में तड़पती हुई, देखा हमारे बीच राधा नहीं है, जरूर हमारे कृष्ण राधे के साथ गए हैं। गोपियां वहां से चली राधा रानी को ढूंढती ढूंढती, जब बीच वन में पहुंची तो देखकर हैरान हो गई कि राधा रानी गिरी हुई है और मूर्छित पड़ी है। वहां हमारे कृष्ण तो है ही नहीं। राधा रानी को जल का चीटा दिया, जल्दी से उनको चेतना में लाए और पूछा, हे राधे, ये इस प्रकार तुम यहां मूर्छित क्यों पड़ी हो? कन्हैया कहां गए? हम तो ये सोच रही थी कृष्ण तुम्हारे साथ है। राधा रानी को होश आया और रोकर बोली गोपियों से, कृष्ण मेरे साथ ही थे, पर वो बड़ा छलिया है, लगता है हमसे जरूर कोई अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है, मुझे भी छोड़कर कृष्ण चले गए, कहां ढूंढे उनको। तो गोपियां ये सोचकर व्याकुल थी कि हमारा कृष्ण नंगे पांव घूम रहा है। इतना गोपियों को अपना दुख नहीं था जितना कृष्ण के नंगे पांव, और जितना हम उनको ढूंढेंगी वो वन में और अधिक आगे जाते जाएंगे। तो सबने सलाह की, जो चीज जहां गुम होती है उसको वहीं ढूंढना चाहिए। तो क्यों ना हम उस बंसीवट पर, यमुना के तट पर वापस चले। हो सकता है हमारे कृष्ण वहीं पर ही हो। तो राधा रानी को लेकर सारी सखियां, सब गोपियां यमुना तट पे बंसीवट के पास कदम के पेड़ के नीचे आ जाती हैं। पर वहां आकर देखा कृष्ण तो थे ही नहीं। इस समय गोपियों को बड़ा विरह हुआ। गोपियों ने जो रुदन किया है, जो विरह अग्नि में गोपियां तड़पी हैं कृष्ण के लिए, और उस विरह अग्नि में तड़पते तड़पते सारी गोपियों ने मिलकर जो एक भाव गाया है, उस भाव का नाम है गोपी गीत। उस विरह भाव का भाव है, नाम है गोपी गीत। और ये गोपी गीत 19 श्लोकों में गाया गोपियों ने। कहते हैं उस समय इतनी गोपियां थी, कुछ इसके आचार्य कहते हैं कि गोपियों ने 19 ग्रुप बना लिए
और एक एक श्लोक हर ग्रुप ने गाया। पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं संतजन कि उस समय सारी गोपियों के हृदय में जो कृष्ण की वियोग की तड़प थी, अग्नि जल रही थी, तो उन सबके हृदय से एक साथ एक जैसी आवाज निकली, एक जैसे मंत्र निकले। गोपियां कोई सोच कर नहीं आई थी, गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वेदों की ऋचाएं थी। एक साथ उनके मुख से ये श्लोक निकलने लगे, जिसका नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत के एक एक श्लोक में भगवान की लीलाओं का गान, स्मरण, चिंतन किया गया है गोपियों के द्वारा। उसका नाम है गोपी गीत। हम थोड़े से श्लोक का पाठ करेंगे, 5 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे और फिर 9वां श्लोक जरूर पढ़ेंगे जो कथा के ऊपर है, कथा की महिमा के ऊपर। फरीदाबाद से जो आए हैं वो सभी अब गोपी गीत का आनंद ले रहे हैं। आपने एक एक श्लोक का व्याख्या या अर्थ सुनना है। यूं तो गोपी गीत पर कोई बोल नहीं सकता है, गोपी गीत पर तो वही बोलेगा जिसका गोपी भाव होगा। ये भाव गोपियों का तो बहुत उच्च कोटि का भाव था, हम इस पर क्या व्याख्या कर सकते हैं। पर फिर भी आप सुनना चाहें तो YouTube प्रेम भाव चैनल पर हर संडे लाइव टेलीकास्ट होता है। एक एक मंत्र का, एक एक मंत्र को पहले पढ़ना सिखाया जाता है, फिर उसकी ट्यून बताई जाती है कैसे पढ़ा जाए, फिर उसका एक एक शब्द का मीनिंग बताया जाता है, किस प्रकार गोपियों ने इस श्लोक में भगवान की स्तुति गान की है। आइए सभी पाठ करें। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रयी। दयत दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवत् त्वां विचिन्वते। दयत दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवत् त्वां विचिन्वते। शरदुदास्ये साधुजातस सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। वरदेवी न तो नेह की वधा। वरदेवी न तो नेह की वधा। विषजलाप्यात् व्यालराक्षसा वत्समा
अखिल देहिना मंतरात्मद्रक विघ्न साधितो विश्वगुप्तते सखदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् चरण पीयूषा संस्कृते भया कर सरोरुहं कांत कामदम् शिरस देहिना तव कथामृतम् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम् श्रीमदादतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियों ने रो रो कर ये विरह गीत गाया है। इसी का नाम गोपी गीत है, क्योंकि गोपियों का तन मन शाम का हो चुका था। वही तो गोपी है। शाम तन शाम मन शाम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें शाम ही सो काम है। उद्धव जी से भी गोपियां यही कहेंगी। इतना विरह भाव से गोपियों ने भगवान को चितारा, एक एक लीला का स्मरण किया। किस प्रकार हे प्रभु, हे कन्हैया, तुमने पग पग पर हमारी रक्षा की है। हमें सांप के विष से बचाया है, दावानल अग्नि से बचाया, इंद्र के कोप से बचाया। कैसे हमारे घरों में आकर आप माखन चोरी किया करते थे। किस किस लीला का हम स्मरण करें। फिर आज हमसे कौन सा अपराध हो गया जो आप हमें इस प्रकार छोड़कर चले गए। आप कहां हैं कृष्ण, हमारी परीक्षा मत लीजिए प्रभु। हमें वो पिछली बातें याद आती हैं, कैसे आपने हमारे साथ हंसी मखौली की थी, कितना हमें हंसाते थे आप, और आज हम रुदन कर रही हैं तो आपको हम पर दया नहीं आती। हे कृष्ण, दहित दृश्य दाम दिक्षुतावकाश, एक बार आके हमें अपना दर्शन दीजिए। जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे हम यूं ही तड़पती रहेंगी। तुम्हारे लिए हमने अपना घर बार छोड़ा, हमें दर्शन दीजिए। हर मंत्र को कहने के बाद गोपियों ने यही प्रार्थना की, हमें दर्शन दीजिए। हम तो सब कुछ त्याग कर आपके पास आई हैं,
तो मानो भगवान ने पूछा, इतना ही तड़प रही हो तो तुम्हारे प्राण तो भी नहीं छूटे। गोपियां बोली, हमारे प्राण हमारे पास हो तो छूटे, हमारे प्राण तो आपके पास है धरोहर के रूप में। जब तक आप जीवित हैं तो हमारे प्राण कैसे जा सकते हैं। और दूसरा कारण गोपियों ने बताया कि अब तक हम जीवित क्यों हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम तो कब की मर गई होती, हमने तो कब का अपना शरीर त्याग दिया होता। अगर अब तक जीवित हैं तो केवल आपकी कथा का अमृत पीने के कारण। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमें जीवित रखा हुआ तो आपकी कथा ने बस। पर अब हमसे और विरह सहन नहीं होता, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। गोपियों ने बहुत विरह भाव से चितारा। आखिर कब तक भगवान छिपे रहते। वो तो प्रेम के कारण प्रकट हो जाते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। वास्तव में तो भगवान कहीं गए ही नहीं थे। ये माया का पर्दा है जो हमें भगवान को देखने नहीं देता। मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे अंदर ही था। तुम्हारे अहम भाव के कारण मुझे अपने आप को अंतर ध्यान करना पड़ा। जब विरह भाव से गोपियों ने चितारा तो आखिर ठाकुर जी कब तक मौन रहते या छिपे रहते। सच मानो मुरली बजाते हुए गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। बोले बंसी वाले की महाराज। गोपियां चरणों में प्रणाम करती हैं। आपने हमारी बड़ी परीक्षा ली। कन्हैया कहां चले गए थे, कहां चले गए थे। हमें तो आपने महाराज का सुख देना था, हमारे मन के भाव को पूर्ण करना था। तो भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर अहंकार आ चुका था, अभिमान आ चुका था, इस वजह से मुझे अपने आप को अंतर ध्यान करना पड़ा। यूं तो मैं तुम्हारे हृदय में ही था। अब तुम्हारा वो अभिमान इस विरह गीत में नेत्रों के अश्रों में सारा बह गया। जब भगवान की कथा सुनने में अगर नेत्र सजल हो जाएं, नेत्रों से अश्रु बहने लगे तो जन्म जन्मांतर के कहते हैं पाप धुलकर बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब तुम पवित्र हो गई हो, अब तुम शुद्ध हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, प्रकट हो गया हूं। अब हम सब मिलकर महारास का आनंद लेंगे, महारास करेंगे। तो भगवान गोपियों के साथ महारास करते हैं। आज हमारे बीच भी राधा कृष्ण यहां पर प्रकट होने वाले हैं। दोनों के स्वागत के लिए जोरदार ताली बजाएं। और राधा कृष्ण के साथ सारी सखियां भी नृत्य करेंगी, रास लीला करेंगी भगवान के साथ। आइए सभी मिलकर इस रास लीला का आनंद लें। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है। यमुना के तट महारास रचो है। यमुना के तट महारास रचो है।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी चंद, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी चंद। मन मेरा बन गयो सकीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी चंद। मन मेरा बन गए सकीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट प्रभु रास रचो है। गोपी बनकर अपनी स्थान पर आकर झूम सकते हैं। आज कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, देवता भी अपने स्थान पर आकर खड़े हो जाएं, वो भी रास लीला में भाग लें। डमरू वाले भगवान शंकर भी तो आए थे इस रास लीला में। नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। मन मेरो बन गई सकीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। सूरज नाचो चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचो चंदा नाचो नाचे तारा गण। मन मेरो बन गए सकीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट प्रभु रास रचो है। नाचे शंकर नाचे नाचे देवी गण, अरे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवी गण। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवी गण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवी गण। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सगिरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। बोलो रास रचैया की जय हो, रास मंडल की जय हो।
नाचे संत नाचे नाते भक्त जन हाँ साधु नाचे संत नाचे नाचे भक्त जन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन साधु नाचे संत नाचे नाचे भक्त जन साधु नाचे संत नाचे नाचे भक्त जन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है वृंदावन का नाम रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के किनारे प्रभु रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट रास रचो रास रचो है रास रचो है यमुना के तट महारास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे तट रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट महारास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे तट रास रचो है यमुना के तट महारास 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 रचो है और कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो रास रचैया की, बंसी बजैया की।